गठबंधन लगातार टूट रहा है, नीतीश कुमार भी गए हैं कि ये एक साजिश रही देश के लोगों को खराब करने के लिए। और जिस प्रकार से नीतीश जी आए और गए और जैसे वापस जाकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में बैठ गए हैं, साफ नज़र आ रहा है कि ये एक सोची समझी साजिश रही है और लोग इस चीज़ के लिए इनको माफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि लोग एक विकल्प देखना चाहते थे। उनको नीतीश जी ने और इन लोगों ने फिर से धोखा दिया है। आगे कभी लोग इनका विश्वास नहीं करेंगे। कांग्रेस आला कमान ने नीतीश जी पे गलत विश्वास नहीं किया जी? फिर सिर्फ आला कमान ने नहीं, सभी लोग साथ मिलकर आए थे, एक अच्छी इंटेंशन लेकर आए थे। और देखो, विश्वास पर दुनिया चलती है, लेकिन अगर इस तरह से बार बार धोखा होगा, अंतिम दरबार तो जनता का होता है। ये कुछ इस प्रकार की बातें चल रही हैं जी, ईडी की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, जैसे ईडी पीछे लगा। एक चीज़ तो देखो कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों पर दबाव तो है ही। अब उसके कारण है, क्या कारण है, ये मीडिया वाले बताएंगे या जनता बताएंगे? आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बेरोजगार युवा जाकर के सरकार से रोजगार मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें इजराइल भेज रही है। हाँ सुना है कुछ ऐसा, लेकिन बात ये है कि केवल इजराइल की या कोई वो बात नहीं है। अब सरकार जिस तरह से चल रही है उसमें, जैसा अभी किरण जी ने भी बताया, बेरोज़गारी भत्ते की बात हुई, कोई बेरोज़गारी भत्ता नहीं है। और सबसे बड़ा धोखा तो जो केंद्र सरकार ने किया है, 20 करोड़ नौकरियां अब तक मिल जानी चाहिए। कितने लोग ओवरेज हो गए। अगर हम हरियाणा की बात करें, कितने स्कैम हुए हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पेपर लीक हुए हैं, नौकरियां मिली, अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले, लोग केस कर देते हैं, कोर्ट्स में चले जाते हैं। तो धोखे पर धोखा होता रहा है। एक दिन किरण जी ने जब सदन में पूछा तो इन्हें जवाब मिला कि 1,06,000 नौकरियां दी गई हैं इस टेन्योर में, स्टेट में, राज्य में। और अभी 3 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि 30 लाख नौकरियां दे दी हैं। अब किसकी बात क्या माने? एक ईवीएम को लेके जी जो वकील है ना, काफी उन्होंने अभियान चला रखा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ईवीएम में कोई मुद्दा नहीं उठा रही। और आमतौर में लोगों में ये लगता है कि ईवीएम की वजह से हार रही है सारी कांग्रेस पार्टी। नहीं, देखो, ईवीएम एक अलग मुद्दा है। हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोग जब अपना मत दिखाएंगे, ये एक अलग मुद्दा है। टेक्नोलॉजी है, और टेक्नोलॉजी आज तक ऐसी कोई बनी नहीं जो इस तरह की सॉफ्टवेयर वाली हो जो हैक ना हो सके। लेकिन इसके लिए रिसर्च और मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार तो दिल्ली और पंजाब में फर्क दी जा रही है, हरियाणा के लोगों ने क्या माड़ा किया? केजरीवाल जी का कहना है कि हरियाणा और पंजाब में उनकी माफ कीजिए, दिल्ली और पंजाब में उनकी सरकार और बिजली बिल शून्य आ रहे हैं, कि हरियाणा के लोगों ने क्या माड़ा किया? ये केजरीवाल का बात ये है, केजरीवाल जी और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू। आपने देख लिया, दिल्ली वालों के साथ भी धोखा हुआ, पंजाब के साथ। अब कहाँ गए जो ये बड़े बड़े वायदे करते थे, नशे की बात करते थे, भ्रष्टाचार की बात करते थे, सारा कुछ वहीं का वहीं, ज्यों का त्यों। कोई व्यवस्था ना बदली है ना ये बदल सकते हैं। ऐसा लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी केवल नाम के हैं, चला कोई और रहा है रिमोट कंट्रोल से। तो वहाँ की जनता को कैसे इंसाफ मिलेगा, कैसे काम होंगे? हरियाणा में आके भाषण देना आसान है, लेकिन दिल्ली में और पंजाब में भी कुछ करके दिखा। यहाँ पर विकल्प केवल और केवल कांग्रेस पार्टी। मैम, आज ईडी ने हुड्डा साहब को पूछताछ के लिए उनसे पूछताछ जारी है। आज उनसे पूछताछ जारी है हुड्डा साहब से। तो पहले भी 8 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी। हुड्डा जब से ईडी लगातार एक्टिव हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल कर रही है? देखो, हमने कहा और आपने देखा, ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, ये चाहे मीडिया के लोग हैं, चाहे जो सामने इनके मुंह खोल के इंडिपेंडेंट बात कुछ कर सकते हैं, हर एक के पीछे। और राजनीतिक रूप से तो ये द्वेष से काम करते ही हैं। ईडी का इस्तेमाल होता है, इन सभी सेंट्रल एजेंसीज का दुरुपयोग इस तरह से हो रहा है। और जिस तरह से ईडी को पावर दी गई है, आप देखते हैं अगर हुड्डा जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है तो आप सब लोग एकजुट हैं? मतलब अगर हुड्डा जी के खिलाफ ईडी कोई कार्रवाई करती है? मैंने खुद कहा, हमारे साथियों ने कहा, ये केवल और केवल
राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।